दर्शकों, आरटीए इंडिया न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि आरटीए इंडिया न्यूज की खबर चलने के बाद कहां पर असर हुआ और किन लोगों को फायदा मिला। दर्जनों लोगों की तनख्वाह पिछले 6 महीनों से रुकी हुई थी। जिन लोगों को आरटीए इंडिया न्यूज की खबर चलने के बाद तनख्वाह मिलने जा रही है, पीएमजीएसवाई में दर्जनों कर्मचारी थे, दर्जनों लोग जो काम कर रहे थे, उन लोगों की पिछले 6 महीने से तनख्वाह रुकी हुई थी। आरटीए इंडिया न्यूज ने 2 खबरें चलाई और उनके विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई और उस खबर चलने के बाद उन लोगों को उनकी तनख्वाह जो है वो मिलने जा रही है। उन लोगों ने आरटीए इंडिया न्यूज के पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। वो लोग सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे, जिन परेशानियों से वो गुजर रहे थे, उन लोगों ने आरटीए इंडिया न्यूज को धन्यवाद कहा है, पूरी टीम को धन्यवाद कहा है कि उन लोगों को अब तनख्वाह जो है वो मिल जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि 6 महीने तक ना तो किसी ने खबर चलाई और ना उन लोगों को तनख्वाह मिली। अब उन लोगों को तनख्वाह मिल जाएगी। पीएमजीएसवाई में वो लोग काम कर रहे थे, दर्जनों लोग थे जिनकी तनख्वाह पिछले 6 महीने से रुकी हुई थी। उन लोगों के घरों की स्थिति क्या थी वो हम बयान नहीं कर सकते। जब उनका फोन हमें आया तो उन लोगों की आवाज से पता चल सकता था कि उनके अंदर खुशी की लहर है। बहरहाल जिस वजह से ये तनख्वाह रुकी हुई थी, वो जो पोस्ट थी बटोत सर्कल की और जम्मू सर्कल की, उसे फुलफिल तो नहीं किया गया है और टेम्परेरी बेस पर जो है वो चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन सबको अब जो है वो तनख्वाह मिल जाएगी। तो ये खबर हमने आपको बताई कि खबर चलने के बाद असर होता है, लोगों को फायदा मिलता है और लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का खुद का इसमें कुछ नहीं होता है, लोगों का काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के सामने खड़े हैं। और अब चर्चा कर लेते हैं एक किताब के बारे में। ये किताब जो है, इस किताब को आप देखिए, मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हो सके तो आप सब इस किताब को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस किताब का इतिहास जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस किताब को समझना बहुत जरूरी है। थॉमस पेन ने ये किताब लिखी है, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब को पढ़िए और पढ़िए इसलिए क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इस किताब को महात्मा ज्योतिबा फूले ने पढ़ा था और इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब को आप मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को न्यू प्लाट जाना होगा, क्योंकि 6 किताबें न्यू प्लाट में बलवंत कटारिया जी ने ये दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इन किताबों को पढ़ना चाहता है तो वो वहां पर आके पढ़ सकते हैं। 1 मिनट के लिए सुन लीजिए बलवंत कटारिया क्या कह रहे हैं। उन्होंने 6 किताबें दी हैं। बोल दो जो बोलो। आज थॉमस पेन जो एक अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसोफर और पॉलिटिशियन हुए हैं, उनकी एक बुक है राइट्स ऑफ मैन। आज मैं 5 उसकी प्रतियां श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लाट जम्मू के इंचार्ज श्री जोगेंद्र गोत्रा जी को मैं भेंट कर रहा हूँ लाइब्रेरी में रखने के लिए। ये वो किताब है जिसको पढ़ा था महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1840 में, और इसी किताब से वो इंस्पायर हुए थे और यही किताब जो है उनके ब्रेन को टर्न देने में कामयाब रही थी। और वो एक घर बार छोड़ के ओबीसी या डिप्रेस्ड क्लासेस की और औरतों की शिक्षा के लिए या उनके हक हकूक के लिए क्रांतिकारी बन गए थे। और बाकी फूले जी का इतिहास, सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, उनका इतिहास आप सब जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि थॉमस पेन की किताब थी जो उन्होंने पढ़ी थी और उनको ये समझ आया था कि हमारे जो हक हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, हमें उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। तो लिहाजा वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए और उन्हीं को आधार मान के आगे डॉक्टर अम्बेडकर भी उन्हीं से प्रेरित थे। और आज हम इन दोनों महापुरुषों की जो क्रांति हुई उसका फल भोग रहे हैं। एक कामयाब देश में, एक समृद्ध देश में, खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। हमें ये इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर यदि किसी को ये किताब पढ़नी हो तो श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लाट में आके पढ़ सकता है। तो विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लाट में आप जा सकते हैं अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं। और अन्यथा ये किताब बहुत महंगी नहीं है, आप खरीद भी सकते हैं। किताब को आप देख लीजिए, ये वो किताब है जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने पढ़ा था। उसके बाद वो क्रांति की ओर उनके कदम बढ़े थे
ये मैं आपको बताना चाहता था। ये दो चीजें हो गई हैं जो आप लोगों के काम आ सकती है। ये किताब आपको बताना बहुत जरूरी था। अब चर्चा कर लेते हैं कि मनुस्मृति को जब जलाया गया था तो बाबा साहेब के साथ एक ब्राह्मण शख्स कौन थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा नहीं है, मानवतावादी कोई भी इंसान होगा तो वो मानवता के लिए आवाज उठाएगा। तो ये जो किताब है, इस किताब के बारे में थोड़ा सा जिक्र आपके साथ किया है। और मनुस्मृति जिस ब्राह्मण व्यक्ति ने जलाई थी उनका नाम आपको बता देते हैं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कड़कती ठंड में मनुस्मृति की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया था और उनकी आंच तापने लगे। उनके साथ उस समय महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुद्धे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। तो बड़े सारे लोग हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें मानवता पसंद है और मानवता के लिए काम करते हैं। उनमें से एक गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुद्धे भी थे जो ब्राह्मण थे, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने भी मनुस्मृति को उस समय 1927 में 25 दिसंबर को बाबा साहेब के साथ जलाया था और बाबा साहब के साथ बड़े लंबे समय तक उन्होंने मानवता के लिए काम किया था। बहुजनों की जो लड़ाई थी उसमें भाग उन्होंने लिया था। बहरहाल अब बात कर लेते हैं ये कि एक पुणे से जो खबर आई है, बेहद रूह कंबा देने वाली खबर है। इस खबर को जरा गौर से सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। अब लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पहले एक खबर थी जिस खबर में एक नाबालिग बच्ची का रेप किया गया। उसके बाद जब आरोपी जो था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने उस बच्ची की जान ले ली थी। उस बच्ची को जान से मार दिया था, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। अब एक खबर और सामने आई है जिस खबर ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश के हालात आखिर ऐसे क्यों हो रहे हैं। 54 साल के पड़ोसी ने 2 नाबालिग बच्चियों का किया यौन शोषण, फिर मारकर पानी के ड्रम में डाल दिया। उन बच्चियों को जान से मार दिया गया और पानी के ड्रम में उन्हें डुबो दिया गया। छोटी बच्चियां थी, नाबालिग थी, जिन्हें मार दिया गया है। 25 दिसंबर को दोनों बच्चियां अचानक घर से गायब हो गई थी। माता पिता ने कई घंटे तक दोनों को ढूंढा लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं लगा। पुलिस को कई घंटे बाद बुधवार देर रात को बच्चियों के पड़ोस में मौजूद एक पानी के ड्रम में दोनों की लाशें मिली थी। ये आप सुनिए कि समाज में आखिर चल क्या रहा है। खबर पुणे की है और लल्लन टॉप ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर डाली है जिस खबर को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुलिस ने गुरुवार 26 दिसंबर को 54 साल के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अधिकारियों के मुताबिक इस व्यक्ति के कथित तौर पर 2 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया है और उनके बाद उनकी हत्या कर दी है इस व्यक्ति ने। इनमें एक बच्ची की उम्र 8 साल है और दूसरी की 9 साल थी। दोनों ही बहनें आरोपी के पड़ोस में रहती थीं। तो आप सोचिए, आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। कैसे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं और उनकी इन छोटे छोटे बच्चों पर नजर रहती है और वो किसी न किसी तरीके से इन बच्चों को बहला फुसला करके अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद कैसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ये खबरें सब आपके सामने हैं कि आखिर समाज में चल क्या रहा है, कितना खतरनाक माहौल समाज का बना हुआ है। यह खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया गया है वो ये है कि पुलिस ने बताया कि बच्चियों के पिता एक सफाई कर्मचारी और मां एक मजदूर हैं। यह घटना बुधवार 25 दिसंबर की है। दोनों बच्चियां अचानक घर से गायब हो गई थी। माता पिता ने कई घंटों तक दोनों को ढूंढा लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं लगा। इसके बाद वो पुणे ग्रामीण पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे। फिर पुलिस ने भी बच्चियों को तलाश करना शुरू कर दिया। कई घंटों बाद बुधवार देर रात को बच्चियों के पड़ोस में मौजूद एक पानी के ड्रम में दोनों की लाशें मिली। पुलिस ने जब और जांच पड़ताल की तो पता लगा कि पड़ोस में रहने वाला एक 54 साल का शख्स घटना के बाद से अपने घर से गायब था। एक होटल में काम करने वाला था वो शख्स, वो एक होटल में काम करता था। ये शख्स मृतक बच्चियों के परिवार से काफी घुला मिला भी था, उनके साथ घुला मिला हुआ था। उनके घर में इस शख्स का आना जाना था, ऐसा बताया जा रहा है, जिस करके शायद उस बच्ची ने इस पर विश्वास कर लिया होगा, वो इसके पास चले गई होगी।
फिर इस शख्स की तलाश शुरू की गई। जब ये लापता हो गया और बच्चियों की मौत के बाद ये गायब हो गया, ये दिखा नहीं, तो पुलिस ने इसे ढूंढना शुरू किया। और फिर इस शख्स की तलाश जब शुरू की गई तो इसकी लोकेशन पुणे सिटी के होटल में मिली, जहां से इसे अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स से शुरुआती पूछताछ के दौरान पता लगा कि उसने अपने घर में पहले छोटी बच्ची को बुलाकर उसका यौन शोषण किया। जब वो बचाव के लिए चीखी तो उसकी बड़ी बहन भी मौके पर उसे बचाने के लिए पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी ने दोनों बहनों की हत्या कर दी और उनके शवों को पड़ोस में स्थित पानी के एक ड्रम में फेंक दिया। आप अंदाजा लगाइए कि कितना क्रूर ये आदमी होगा, कितना खतरनाक ये व्यक्ति होगा कि जिसने 8 साल की बच्ची और उसकी बहन को, दोनों नाबालिग बच्चियों को जान से मार दिया और पानी के ड्रम में पड़ोस में डुबो करके वहां से भाग निकला। और आरोपी आगे क्या बताता है? आरोपी से पूछताछ के दौरान ये भी पता लगा, उससे जब पूछताछ की जा रही थी तो उस दौरान ये भी बताया आरोपी ने कि वो उत्तर भारत में कहीं जाकर के छिपने का प्लान बना रहा था। वो पुणे से भागता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे पुणे सिटी के होटल से अरेस्ट कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले की जांच भी जारी है। तो आप सोचिए कि अब दिन ब दिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये सब हो रहा है, तो बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों की और आप लोग ध्यान दीजिए अगर घर में छोड़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को घर छोड़ करके जा रहे हैं तो उन्हें ये बताइए कि अगर कोई वाकब या रिश्तेदार भी ऐसा आता है तो उससे बच कर के उनको रहना है, उन पर विश्वास नहीं करना है। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल ये सोचना होगा कि ऐसा कब तक होता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर दूसरी घटना है। एक बच्ची जिसे पहले जो खबर सामने आई थी, जिसे एक फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करता था उसी के साथ एक और व्यक्ति काम करता था, वो इकट्ठे काम करते थे और उसने भी ऐसा ही कुछ किया। वो जब वहां से फैक्ट्री में छुट्टी के बाद जा रहा था तो उस बच्ची को उसने देखा और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसने उस बच्ची के साथ गलत काम किया और उस बच्ची को वहीं पर उसने मार दिया। और ये सारी बात मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि उसने ऐसा क्यों किया। ये खबर भी सामने आई थी, उसके बाद ये खबर सामने आई है। ये खबर जो है ये पुणे की है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल आप सबको ये सोचना होगा कि क्राइम किस कदर बढ़ रहा है और आप लोगों को अपने बच्चों की और अपनी खुद की हिफाजत के लिए खुद ही सब करना होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें कुछ भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं, अगर आपको खबर अच्छी लगती है या आप लोगों को लगता है कि आप तक हम सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो खबरों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा करिए। और हमारे चैनल को, अगर ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यही खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जिस तरीके से आपके पास खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो खबरें आप तक पहुंचाते रहें और आप लोगों से हम कनेक्ट रहें। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब आप लोग खबरों को शेयर करते हैं, उससे हमारा हौसला जो है वो बुलंद होता है और हमें लगता है कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं और आपके पास वो खबरें पहुंचा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं और जिन खबरों को आप तक पहुंचना चाहिए। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।